हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th यूपी बोर्ड का ग्रामर का सेकेंड पोर्शन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या संश्लेषण करना या संधि भी कह सकते हैं। सिंथेसिस जो शब्द है ये एनालिसिस का विलोम शब्द है। एनालिसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक संयुक्त वाक्य को अलग अलग उपवाक्य में बांटना, जबकि सिंथेसिस शब्द का अर्थ होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की रचना करना। मतलब साफ है, सिंथेसिस का मतलब जोड़ना होता है और एनालिसिस का मतलब बांटना होता है। इस प्रकार सिंथेसिस का अध्ययन तीन मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। पहला जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस की रचना करना। दूसरा जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करना। और जो तीसरा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस की रचना करना। आज हम शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आप लोग तैयार हो जाएं कॉपी और कलम लेकर। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स बनाना, फिर हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे। सिंपल सेंटेंस में जो पहला रूल होगा वो होगा पार्टिसिपल का प्रयोग करके। यानी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल। पहले हम जान लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पार्टिसिपल वही क्रियाएं होती हैं जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। इस विधि से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है जब भिन्न भिन्न वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन हर वाक्यों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होते हैं। ऐसी दशा में एक फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदलकर शेष को फाइनाइट वर्ब के रूप में रहने देते हैं। यदि और भिन्न वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो तो पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा। इस विधि से वाक्यों को जोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ हो उसके फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं और जो कार्य बाद में हुआ हो उसके फाइनाइट वर्ब को उसी तरह बने रहने देते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम आज यहीं से शुरू करते हैं सिंथेसिस सेंटेंस बनाना। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, हेडिंग डाल देते हैं। यह क्रियाओं में आईएनजी लगाने से बनता है, यानी क्रियाओं में आईएनजी लगाया जाता है और इसका जो पहचान होगा वो कर करके या हुआ, हुई, हुए आता है। तो छात्रों ध्यान देने वाली बात है कि यदि कर करके वाक्यों में आया, यदि हिंदी में कर करके आया है तो आईएनजी हम वाक्य में सबसे पहले लगाएंगे और यदि हुआ, हुई, हुए आया है तो आईएनजी वाक्यों के बीच में या अंत में लगाया जाएगा। इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, यही इसका पहचान है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। जैसा कि आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। यहाँ दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहले का मतलब होता है आई रीच्ड होम, मैं घर पहुँचा, और आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स का मतलब होता है मैंने अपने कपड़े निकाल दिए, उतार दिए। अब इसे जब हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ एक साथ दो कार्य हो रहा है, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के बेस पे बनाना है। तो हो जाएगा कि घर पहुंचकर मैंने कपड़े उतार दिए। तो पहुंच कर यहाँ हिंदी में कर करके आ रहा है। इट मीन्स इसके वाक्य में जो आईएनजी लगेगा वो पहले लगेगा, यानी जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाकर हम पहले इसको मेंशन करेंगे। तो हो जाएगा रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ।
अब ऐसे ही वाक्य कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो होने के भाव में होते हैं, जिसमें वाज वर का भी प्रयोग हुआ हो या इज एम आर का भी प्रयोग हो, तो उसको हम बीइंग लगाकर इसका वाक्य कंप्लीट करते हैं। जैसे आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। मैं भूखा था, मैंने भोजन किया। तो आई वॉज हंग्री ये करने के भाव में नहीं है, ये होने के भाव में है। यहाँ वाज वर लगा हुआ है, तो वाज लगाने की कंडीशन में यदि हमें सिंपल बनाना होगा तो उसमें बीइंग का प्रयोग हम पहले लगाएंगे। तो बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, तो इस प्रकार इसको हम मेंशन कर देंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे नीचे हमने दे दिया है, आई सा ए ब्लाइंड मैन, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। मैंने एक अंधे आदमी को देखा, वह सड़क पर घूम रहा था। अब जब इसको हम हिंदी में पहले कन्वर्ट कर लें कि इसका मतलब क्या होता है, फिर हम इसको ऐड करेंगे, तो आप यही कहेंगे कि मैंने एक अंधे आदमी को सड़क पर टहलते हुए देखा। तो यहाँ हुआ, हुई, हुए आया हुआ है। जब भी हम इसको कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो आईएनजी वाक्यों के पहले न लगाकर बल्कि वाक्यों के बीच में या अंत में हम लगाएंगे। हो जाएगा इसका आंसर, आई सा ए ब्लाइंड मैन वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आई सा रमेश फुल स्टॉप, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। अब इसे ये भी ठीक उसी प्रकार है, अब्यूजिंग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब भी हम इसे बनाएंगे इसके अंत में हम ऐड करेंगे। तो आई सा रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर, इस प्रकार ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल के प्रयोग में एक अक्सर करके एक एग्जाम्पल आता है। 3 वाक्य लिखा होता है, जैसे लिखा हो ही हैज फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड। इस क्रम में इस प्रकार आता है, तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम किस प्रकार बनाएं। तो इसका जो बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार होगा, आप फेल्ड को बदल देंगे फेलर में, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के विधि से बनेगा। तो हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलर, ही फेंटेड। आप इस प्रकार ऐसे एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इसको इसी प्रकार बनाएंगे, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलर, ही फेंटेड। अगला जो पार्टिसिपल का सेकेंड पार्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल है। यह क्रियाओं का थर्ड फॉर्म होता है। क्रियाओं के द्वारा यह ज्ञात होता है कि कार्य इसके पूर्व ही समाप्त हो चुका है। हिंदी में अर्थ करने पर हुआ, हुई, हुए आते हैं। इस पार्टिसिपल को उस शब्द के बाएं तरफ रखा जाता है जिसकी यह विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। मुझे मेरी कलम मिली, यह खो गई थी। तो कलम की जो विशेषता है वो लॉस्ट है, खोई हुई है। तो आप यही कहेंगे कि मुझे मेरी खोई हुई कलम मिली। तो इसको जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसे हम बदल देंगे, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। पार्टिसिपल में जो अगला रूल है वो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी आखिरी रूल है। इस पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय होता है जब 2 कार्यों में से कोई एक कार्य समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो। इसके वाक्यों की जो हिंदी में जो पहचान आएंगे उसमें ने के बाद ने के पश्चात आता है। इस प्रकार के वाक्यों का सिंथेसिस 2 प्रकार से किया जाता है, एक एक्टिव वॉइस में होता है और एक पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस का जो रूल होगा वो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अन। एक्टिव वॉइस 2 विधियों से बनाया जाएगा। पहला हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म करके भी बनाया जा सकता है, और जो दूसरा रूल होगा वो आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी लगाकर भी इसे हम बना सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम मेंशन कर दे रहे हैं, जैसे ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट। उसने एक पत्र लिखा और उसने इसे पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक काम खत्म हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे परफेक्ट पार्टिसिपल की विधि से बनाएंगे। या तो आप इस प्रकार बना सकते हैं, हैविंग रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट। यानी ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट भी एक ही होता है, तो इस सिचुएशन में हम हैविंग का भी प्रयोग कर सकते हैं या आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो पैसिव वॉइस में है।
पैसिव वॉइस में हम हैविंग के बाद सेम रूल वही होगा, हैविंग के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य हम ऐड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। यहाँ देखिए ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ही फेल्ट सॉरी, वह इसका मतलब होगा कि वह उसके अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया और वह इस बात के लिए दुखी था। तो आप इसे जब भी बदलेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस के रूल में बदला जाएगा। तो हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। इस प्रकार ये रूल यहीं पे समाप्त होता है। तो इस प्रकार सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी प्रॉब्लम को रखें, हम कोशिश करेंगे उस समस्या को हल करने की। आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करें तीनों विधि से। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। किसी को अगर कोई कंफ्यूजिंग हो तो कमेंट बॉक्स में उसे अपनी बातों को रखें। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें।